द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर उनके सम्मान में इतवार को भारत में एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया और यह शोक मनाया जाना अब फजीहत का बायस बन गया है मोदी सरकार के लिए। दरअसल राजकीय शोक के दौरान जो राष्ट्रपति भवन होता है भारत का है, लाल किला है, आप सभी जानते हैं, और दूसरी अहम इमारतें जो हैं वहां पर जो हमारा तिरंगा झंडा लगा है उसे आधा झुका दिया जाता है और झुकाया भी गया। कल जब देश में राजकीय शोक मनाया जाता है तो उस दिन पूरे देश में इमारतों में लगे राष्ट्रीय ध्वज को यानी तिरंगे झंडे को आधा झुका दिया जाता है। लेकिन कमाल की हिपोक्रेसी यह है कि जिस साम्राज्य की गुलामी की निशानी बताते हुए दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया और इस नाम बदलू स्कीम को भारत का सम्मान बताया गया, 4 दिन बाद उसी ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी की मौत पर भारत के झंडे को आधा झुकाने का फैसला भी नाम बदलू स्कीम लाने वालों ने ही किया। क्या गुलामी की इस प्रथा को भी बदला नहीं जा सकता था, जैसे कि राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया? क्या झंडे की जगह किसी संस्था या किसी पार्टी का झंडा झुका के इतिश्री नहीं की जा सकती थी कि क्यों हम अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाएं? यकीनन एक प्रोटोकॉल है, लेकिन यकीनन मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को महारानी की मौत से सदमा पहुंचा होगा और उनका शोक मनाना बनता भी है, क्योंकि सत्ता में यही पार्टी और पार्टी के लोग हैं। हो सकता है कि साहब आज या कल में कोई बयान देकर कह दें कि ब्रिटेन और महारानी से मेरा और मेरी पार्टी का पुराना रिश्ता है, लेकिन मैं आगाह करता हूं कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि सोशल मीडिया पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज झुकाने पर वैसे भी इस सरकार की, मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना और फजीहत शुरू हो चुकी है। देखिए, आप शुरुआत करता हूं मैं कि पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ये लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक राष्ट्रवाद की पोल खुल गई। उस अंग्रेज राजशाही की रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ हैशटैग करके उन्होंने लिखा है कि मौत पर सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज नीचा किया, जिस शासन ने धर्म बचाने की 1857 की लड़ाई में 1 करोड़ भारतीयों को मार दिया, जिस शासन ने। इसके अलावा 10 सितंबर को आपको याद होगा नवभारत टाइम्स में खबर छपी कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर तंज किया। यह खबर महारानी से अलग है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि झंडा आधा झुकाने के, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने के अलावा कुछ किया जा सकता था? दरअसल थरूर ने कर्तव्य पथ नाम पर सरकार पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा कि सभी राजभवनों का, राजभवन जो राज्यपाल का सरकारी निवास होता है, सभी राजभवनों का नाम कर्तव्य भवन कर देना चाहिए। राजस्थान पर वो बोले थे कि उस राजस्थान का भी नाम बदलकर कर्तव्य स्थान कर देना चाहिए। बहुत से लोग बोले कि राज कपूर अगर आज होते तो उनका नाम कर्तव्य कपूर होता, और राजकुमार साहब जानी अगर जिंदा होते तो उनका नाम कर्तव्य कुमार होता। खैर, हम ट्वीट्स पढ़ते हैं कि एलिजाबेथ पर और क्या मांग उठ रही और इसमें कहां से शंकराचार्य की भी एंट्री हो गई, कैसे मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। न्यूज 24 का पहले ट्वीट देख लें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। ये तमाम सरकारी इमारतें, लाल किला, राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यहां पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे आधा झुका दिया गया। अब देखिए कि इसमें वसीम का तो मैंने आपको ट्वीट बता ही दिया था। वसीम ने इसमें एक फोटो भी शेयर किया था जिसपे लिखा था डेथ ऑफ द क्वीन, बीजेपी स्यूडो नेशनलिज्म एक्सपोर्ट। उनकी जो स्यूडो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है ना, बिल्कुल एक तरफा, वो एक्सपोज हो गया है। लूट, किलिंग्स, प्लंडर, एट्रोसिटीज, ये सब जो है किया इन लोगों ने और उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं। हम तो मानते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, निभाना होता है, भले आप कितनी लफ्ज़बाजी, भाषणबाजी कर लें, गुलामी के प्रतीक हटाएंगे, ये वो हटाएंगे, इस सबसे अलग भी एक जिंदगी है भिड़ो। क्रांति कुमार सिंह एडवोकेट हैं, ये लिखते हैं कि 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर, लाखों देशवासियों की हत्या कर, कोहिनूर हीरे से लेकर अरबों रुपए की संपत्ति लूटने वाले इंग्लैंड की रानी की मृत्यु पर राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना शहीदों का अपमान है। बीजेपी आज भी अंग्रेजों की गुलामी में मस्त है। ये इनका, भारत के ही एक नागरिक का ओपिनियन है। हिंदू एंड हिंदुस्तान ये लिखते हैं, क्या किसी भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मृत्यु पर ब्रिटेन या कोई अन्य देश, यदि आप बता सकें, उसने अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाते हुए अपने देश में राजकीय अवकाश या शोक की घोषणा की है? बताइए। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। ये शायद लिखना चाह रहा है।
वो पूछ रहे हैं कि हमारे देश का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मरता है तो कहां शोक मनाया जाता है, हम क्यों मनाएं किसी का। राजवीर धाकर, हम कॉमनवेल्थ देश हैं लेकिन फिर भी हमारी कोई महारानी तो नहीं थी वो। खैर, राजवीर धाकर वो लिखते हैं कि अंग्रेजों से लड़ते जो हुए शहीद, उनके दिल को दुखा दिया। अंग्रेज महारानी के मरने पर 56 इंची सीने वाले ने तिरंगा झुका दिया। अच्छा, ये कविता लिख दी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक घोषित करके और राष्ट्रीय ध्वज को झुकाए जाने की घटना बेहद शर्मनाक है। नसरीन इब्राहिम लिखते हैं कि द रियल फेस ऑफ बीजेपी आरएसएस, बोले भारत, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, देश की मार पर तिरंगा। महारानी के शोक में मोदी सरकार ने झुकाया तिरंगा और इन्होंने जो है ये शेयर किया है बोले भारत का फोटो, जिसमें लिखा है सरदार मैंने आपका नमक खाया है, और इसमें सावरकर हैं, मोदी और क्वीन एलिजाबेथ हैं। महारानी के शोक में मोदी सरकार ने झुकाया तिरंगा। सावरकर वही हैं जो जब सेलुलर जेल में बंद थे और बुलबुल पर बैठकर महारानी विक्टोरिया या उनके फादर जो थे फिलिप, उनके पास या फिर वॉइस ऑफ इंडिया के पास आते थे बुलबुल पर बैठ के कि हमारे देश का हाल क्या हम देखते आए, और लोग कह रहे हैं कि वो बुलबुल पर बैठ के माफीनामे देने आते थे और पेंशन भी बंधवाने आते थे। खैर, लोगों के अपने अपने ट्वीट्स हैं। सावरकर भी बताया जाता है कि आज़ादी के दीवाने थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। बीजेपी और आरएसएस तो इन्हें कम से कम पूछती ही है, जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि माफी वीर थे। खैर, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। एसके मंटू लिखते हैं, एसके मंटू 11 नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, कि नरेंद्र मोदी एलिजाबेथ के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का झुकना क्या ये नहीं दर्शाता कि हम अब भी गुलाम हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें ट्विस्ट आता है मामले में। दरअसल हुआ क्या है कि आपको पता ही है कि आज एक बहुत बड़ी हस्ती शंकराचार्य हमारे बीच से कल चली गई। उसको लेकर अब ट्विस्ट इस मामले में आ गया है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु ब्रह्मलीन होने पर सनातन हिंदू धर्मियों की मांग है कि ध्वज झुकाया जाए और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाए। सरकार आपके हिंदुत्व के दर्शन कराओ। आप तो हिंदुवादी सरकार कहलाते ना, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं आप हिंदुत्व के अपने दर्शन कराओ, अब झुकाओ झंडा। रुद्र सिंह कहते हैं, लिखते हैं कि यदि राष्ट्रीय ध्वज फिरंगी ब्रिटिश महारानी के लिए तो झुक सकता है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य के लिए नहीं, तो समझ लो भारत अभी भी गुलाम है। इसके अलावा बन्ना जयदीप सिंह जी राठौड़ नाम के यूजर लिखते हैं कि ये उनके अनुयायी क्या होता है। पूज्य शंकराचार्य जी सभी हिंदुओं के सार्वभौम धर्म गुरु हैं। शर्म करो, ब्रिटेन की रानी के मर जाने पर राष्ट्रीय शोक और राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। हम भी मांग करते हैं शंकराचार्य के लिए राष्ट्रीय ध्वज झुके और राष्ट्रीय शोक हो। मोदी सरकार की तो परीक्षा होगी भाई, आप कितने हिंदुवादी हैं, कितने कट्टरवादी हैं, आप क्वीन परस्त हैं या हिंदुत्व परस्त हैं। दीपक झा पूछते हैं, लिखते हैं कि ब्रिटेन की महारानी के लिए शोक की घोषणा करने वाले हिंदू सम्राट मोदी जी, आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय गौरव हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रयाण दिवस के शोक में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करना चाहिए। लोग फंसा रहे हैं इन्हें। और आप हेडलाइन देख लीजिए, महारानी के निधन पर भारत में आज राष्ट्रीय शोक की, कल लिखा गया आधा झुकाया गया तिरंगा, टीवी 9 की हेडलाइन है। तो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है और शक के घेरे में। हालांकि हम पहले आपको बता रहे हैं कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के शोक पर या उनके निधन पर शोक मनाना और राष्ट्रीय ध्वज झुकाना एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जब आप जिस साम्राज्य की महारानी के लिए ऐसा कर रहे हैं और उस साम्राज्य को आप 3 दिन पहले कोस चुके हो कि गुलामी की निशानी तो हम खत्म करेंगे, आप रास्तों का नाम बदल दे रहे हैं, ध्वज झुकाने की प्रथा को नहीं बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये गुलामी की निशानी थी, और जिस साम्राज्य ने हमारे लाखों करोड़ों लोगों को, भारतीयों को मार डाला, जो हमारा सब कुछ लूट के ले गए, उनको सम्मान अब तक क्यों? यही तो जनता पूछ रही है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए और क्या ध्वज झुकाना सही था? क्या शंकराचार्य के लिए भी ध्वज झुकना चाहिए या मोदी सरकार ने कोई गलत फैसला किया? बताइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।